नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 8 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 8 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। और दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 34 है और इसमें हमें हमारी अतीत नामक पाठ्य पुस्तक के अध्याय ईश्वर से अनुराग के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है ईश्वर से अनुराग के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। शंकर अर्थात शंकरदेव। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह लिखा कि जो ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसके बाद रामानुज है, रामानुजाचार्य जिनको हम जानते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यह विष्णु अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इसके बाद बासवन्ना का वीर शैववाद है। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह बासवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वह सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दर्शन यानी दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक दार्शनिक शब्द फिलोसफस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। कर्मकांड पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है दोस्तों, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयास आपको करना है। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि शंकर किस मत के समर्थक थे? तो शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। दूसरा है रामानुज किस से संबंध से प्रभावित थे? रामानुज अलवार संतों से प्रभावित थे। तीसरा सवाल है वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो बासवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्क महादेवी ऐसे लोग थे जो वीर शैव मत से जुड़े हुए थे। चौथा सवाल है जाति के प्रति वीर शैवों का दृष्टिकोण कैसा था? तो वे सभी व्यक्तियों को समान मानते थे तथा महिला एवं जाति के ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के आलोचक थे। अंतिम सवाल है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में किस प्रकार भिन्न है? तो अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार परमात्मा से जुड़ने के बाद भी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की वर्कशीट्स के अंतर्गत हम लोग टी पद्मनाभन के निबंध या कहानी कंचा का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है कंचा के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। हेडमास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। वह समय उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोले बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं, हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किसके बारे में था? तो मास्टर जी द्वारा पढ़ाया गया सबक रेलगाड़ी के बारे में था। अगला सवाल है, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही है? तो और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ अप्पू और जॉर्ज की बात हो रही है। अगला सवाल है, रेलगाड़ी को भाप का इंजन क्यों कहते हैं? रेलगाड़ी को भाप का यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वह भाप की शक्ति की सहायता से चलती है। अगला सवाल, भाप के और क्या उपयोग होते हैं? सोचकर लिखिए। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाप की शक्ति की मदद से आजकल खाना बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, इस्त्री की जाती है और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। अगला सवाल, मास्टर जी को गुस्से में क्यों थे? तो अप्पू द्वारा शिक्षक की बात पर ध्यान ना देने के कारण मास्टर जी गुस्से में थे। अगला सवाल है, भाप के अलावा पानी के अन्य दो रूप कौन कौन से हैं? तो भाप के अलावा पानी के दो अन्य रूप ठोस और गैस हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की आप लोगों की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।